हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग मानते हैं और डरते हैं इस चैप्टर से, बट हम ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। मैं इसको आपका ईजीएस्ट मेथड से करवाऊँगी और ये मतलब मैं चैलेंज दे सकती हूँ अगर आप उन्हें ध्यान से समझा है साथ साथ, तो जब मैं कॉन्सेप्ट करवाऊँगी साथ साथ आपको बिल्कुल वहीं पे याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। हम चेक करते हैं क्या गिवन है इस चैप्टर में। देखो, आप 9th क्लास में कॉन्करेंट फिगर्स कर चुके हो, कॉन्करेंसी के रूल्स कर चुके हो कि आपको पता है 5 रूल्स, एस रूल, एस रूल, RHS रूल, ऑल दिस यू हैव डन इन 9th क्लास। अब देखो, जो कॉन्करेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, देखो कॉन्करेंट फिगर्स आप कर चुके हैं। which the two figures, geometrical figures which have the same shape and size, मतलब आप अगर हम बात करें शेप और साइज़ की, मतलब दोनों ही इक्वल अगर होते हैं। जैसे अगर ये ट्रायंगल्स दे रखे हैं मैंने एज एग्जांपल, अगर मैं PQR ट्रायंगल को उठा के ABC पे अगर यहाँ में मैं ऐसे रखती हूँ तो ओवरलैप करेंगी। आप बिल्कुल ये नहीं पहचान सकते कि विच वन इज़ ABC एंड विच वन इज़ PQR। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बैंगल्स अगर मैं लेके चलूँ, 2 बैंगल्स सेम साइज़ की तरह ऐसे आप रखते हो एक दूसरे पे, बिल्कुल ओवरलैप करती हैं। तो शेप का मतलब क्या है और साइज का मतलब क्या है? देखो, शेप मतलब जैसे वो दिखती है, जैसे कि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, और साइज़ का मतलब वो साइज़ में भी जैसे साइड्स भी एक जैसी हैं। यानी कि अगर हम बात करें, साइज आपका किससे आता है? साइड से आता है। क्यों? कि वो छोटा है या बड़ा है, साइड से आता है। शेप किससे आती है? शेप आपकी एंगल्स से आती है। शेप किससे आती है? एंगल से आती है। और आप ये कर चुके हो कि 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनमें क्या होता है, आपकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होती हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेप की भी रिक्वायरमेंट है और साइज़ की भी रिक्वायरमेंट है, दोनों ही हमें चाहिए। तो मतलब साइड्स भी इक्वल होती है 2 ट्रायंगल्स में और एंगल्स भी इक्वल होती हैं। देन यू कैन से दैट 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये आप कर चुके हो। अब इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। 2 फिगर्स कब आपके सिमिलर होते हैं? देखो, सिमिलर का मतलब होता है जो एक जैसा दिखाई दे। सिमिलर का मतलब जो एक जैसा दिखाई दे। 2 geometrical figures are said to be similar if they have same shape. Only shape है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए। अब देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया था साइज किस पे डिपेंड करता है? साइड्स पे डिपेंड करता है। लेकिन शेप किस पे डिपेंड करती है? एंगल्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब यहाँ ओनली शेप की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे शेप एंड साइज दोनों की रिक्वायरमेंट थी। तो शेप के लिए हमने एंगल्स को इक्वल किया, साइज के लिए हमने साइड्स को इक्वल किया। अब यहाँ पे ओनली शेप है, इसका मतलब हमें एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम पॉलीगन्स की बात करें। अब देखो बेटा, सिमिलर शेप का मतलब जो दिखने में एक जैसी हो। अब अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, अब देखो स्क्वायर होता है। स्क्वायर में आपके पास एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है, दिखने में एक जैसे आप देख सकते हो। मतलब मैं साइज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि भाई एक छोटा है या बड़ा है, डजेंट मैटर। हमें तो बस ये दिखना है क्या वो एक जैसे दिखते हैं। देखो, 2 आप स्क्वायर की बात करो, दिखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर्कल्स की बात करते हैं, दिखने में क्या उनकी शेप एक जैसी है? बिल्कुल एक जैसी है। आप चेक करो, ये भी सर्कुलर है, ये भी मतलब राउंडेड है, ये भी राउंडेड है, तो दिखने में एक जैसे हैं। अब इसके अलावा और एक एग्जांपल्स लेते हैं हम, लाइन सेगमेंट्स। देखो, लाइंस की बात करें हम, एक जैसा दिखाई देता है। ये हमें पता है कि साइज़ तो यहाँ मैटर करता ही नहीं, एक छोटी है बड़ी है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें ये दिखना है क्या वो एक जैसे दिखाई देते हैं? यस, दिखाई देते हैं। अब ये सब बातें हमें यहाँ हम करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ कि आपकी यहाँ पे ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स क्या यहाँ पे देखो बेटा, दिखने में ट्रायंगल में आप एक्यूरेट नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे था, आपको दिख रहा है बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल हो सकता है कि एक लुक में ही आपको समझ आ जाए, बट अब वैसे मैथमेटिकली हम चेक करते हैं तो जैसे इसको हम ABC पे या यहाँ पे रखते हैं
अगर पी क्यू आर उसको ओवरलैप करती है या ए बी सी ओवरलैप करती है पी क्यू आर को, बिल्कुल फिट हो जाते हैं एक दूसरे पे, तो वो क्या होता है, वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब सिमिलर में क्या होता है, देखो यहाँ पे चेक करो आप अच्छे से। अब दिखने में आपको देखो एक बड़ा साइज़ है, एक छोटा साइज़ है। अब ये बिल्कुल सिमिलर दिख रही है, तो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसको हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि आप स्क्वायर में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप सर्कल में आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइन में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब तक, क्योंकि यहाँ पे शेप का मतलब यहाँ एंगल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा मैथमेटिकली, क्योंकि आपको पता है मैथ्स लॉजिक्स पे चलता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये, क्योंकि मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स ही बनाई है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आप देखो बेटा, अगर हम अब देखो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। 2 मतलब शेप प्लस साइज। शेप के लिए हमें होता है एंगल्स इक्वल होते हैं, साइज के लिए हमारे पास साइड्स इक्वल होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप भी आपकी मतलब एंगल्स भी इक्वल होते हैं और आपकी साइड्स भी इक्वल होती है। अब अगर बात करें तो ये आप देखो, आप कहोगे कि मैम इसमें 2 रिक्वायरमेंट है हमारी और यहाँ पे ओनली 1 रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ज़्यादा कहाँ रिक्वायरमेंट होंगी हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर में। तो अगर हम अब ये कहें क्या एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहाँ शेप ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्या सिमिलर फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट होता है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें ओनली 1 रिक्वायरमेंट है शेप की। साइज हो सकता है इक्वल भी हो जाए और ना भी हो, तो इसका मतलब सिमिलर फिगर्स में हमें ओनली 1 रिक्वायरमेंट है, जो कि शेप जो एक जैसा दिखाई दे। अब एक जैसा कब दिखाई देगा, मैथ्स में वो क्या ऐसी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिससे शेप इक्वल होती है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें पॉलीगन्स की, आपको पता है यू हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीगन्स इन 8th और 7th क्लास। पॉलीगन आपके पास क्या होती हैं, एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। अगर आपके पास जैसे 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बाउंडेड फिगर है तो वो आपके पास पॉलीगन्स होती हैं। जैसे आपके पास अगर हम ट्रायंगल की बात करें या फिर आप बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, एटसेट्रा, ऑल दीज आर पॉलीगन्स। आप चेक करते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी का मतलब है ओनली शेप इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिमिलरिटी का मतलब ट्रायंगल्स है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कोई भी टू पॉलीगन्स है वो सिमिलर हो सकती हैं। अब चेक करते हैं कि 2 पॉलीगन्स सिमिलर कब होंगी। अब हमें पता है सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि शेप इक्वल हो, और शेप के लिए मैंने बताया आपको एंगल्स। अब देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल्स हमें इक्वल चाहिए, एंगल्स इक्वल चाहिए, एक रिक्वायरमेंट कि एंगल्स हमें इक्वल चाहिए। सेकेंड, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जैसे यहाँ पे मैं देखूँ बेटा, मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ, जैसे ये आपके पास है, लेट इट इज़ 1 ट्रायंगल और ये आपके पास दूसरी ट्रायंगल है, या फिर इसी के जैसी यहाँ पे ये ऐसे ये है। अगर मैं इन 2 ट्रायंगल्स को बोलूँ आपको, तो आप 3 कॉर्नर्स देख के मत बोलना, आप क्या ये एक जैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ फिट करोगे तो ये लगभग ऐसे रखा जाएगा। अब देखो, इसमें रखने का मतलब क्या होता है, जैसे 2 सिमिलर फिगर्स को अगर आप एक दूसरे में फिट करते हो, जैसे एक सर्कल हो गया, आप दूसरा सर्कल पुट करते हो यहाँ पे, तो उनमें जो ये स्पेस होता है ना दोनों के बीच में, वो आपके पास इक्वल बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे साइड्स आपकी कैसी होनी चाहिए, साइड्स का जो रेशियो होता है, द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रेशियोज इक्वल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रेशियोज इक्वल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रेशियोज। मतलब अब आपको मैं बताती हूँ कि रेशियो का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आपके पास 2 नंबर हैं, मान लो ए और बी, आपने ए को डिवाइड किया बी से, तो आप लिख सकते हो ए डिवाइडेड बाय बी एंड ए इज़ टू बी, मतलब ए और बी के बीच में आपका रेशियो आपने निकाल लिया। सिमिलरली सी और डी के बीच में आप यू कैन राइट सी इज़ टू डी लाइक दिस, सी बाय डी। अब देखो, अगर मैं इन दोनों रेशियोज़ को इक्वल रखती हूँ, अगर ये दोनों रेशियोज़ इक्वल हैं, मान लो इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी भी वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं।
देन अगर इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन यू कैन से दैट दीज आर इन प्रोपोर्शन, द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ क्या है कि जो साइड्स होंगी, जो भी आपके पास पॉलीगन्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैंने जैसे यहाँ पे बना दिया आपके पास ABC ट्रायंगल और लेट इट इज़ PQR ट्रायंगल, इट इज़ PQR ट्रायंगल। अब अगर मैंने बेस लिया है तो उसमें भी बेस मतलब BC बाय QR, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब यही है। अगर मैंने मान लो यहाँ 50 एंगल है, यहाँ पे भी 50 है, तो इसके साथ वाली जो एंगल आपका इक्वल उसी के साथ मान लो ये साइड है, तो यहाँ पे AB बाय PQ, मतलब जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग साइड है उसी की कोरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड मिलती वही वाली, चाहे वो आपका बेस है जो एडजेसेंट साइड है, तो उनका रेशियो आपका इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। अब देखो यहाँ पे, यानी कि सिमिलर पॉलीगन्स में हमें एंगल्स की और साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियोज मस्ट बी इक्वल। अब चेक आते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट है 10th क्लास में, हमारा ये पॉलीगन्स है, मतलब सिमिलरिटी का मतलब अब तक हमने किया कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास शेप इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अब देखते हैं, और साइज बिल्कुल मैटर नहीं करता। अब अगर जो हमारा कॉन्सेप्ट है बुक में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, हम जो हम पढ़ने जाएंगे, मतलब टू ट्रायंगल्स कब आपकी सिमिलर होंगी, तो वही, क्योंकि आपके मैंने बताया पॉलीगन में आपके पास 3 और मोर साइड होनी चाहिए। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं बाउंडेड बाय 3 सेगमेंट्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन। तो जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होगी, सिमिलर ट्रायंगल्स में होगी। यानी कि हमें यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स होंगी फॉर मेकिंग द ट्रायंगल्स सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ फर्स्ट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेकंड, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मैंने प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपको पहले ही बता दिया, मतलब उनकी साइड्स के जो रेशियोज होंगे, तीनों साइड के रेशियोज वो इक्वल होंगे। अगर ये 2 कंडीशंस वहाँ कंप्लीट हैं देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब साइज वहाँ पे मैटर नहीं करता, ओनली एंगल्स और साइड्स के रेशियो, मतलब एक अगर जितनी बड़ी है तो दूसरी उतनी ही उस साइड भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट टू मेक द 2 ट्रायंगल्स सिमिलर। अब चेक करते हैं यहाँ पे, अब देखो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे मैंने यहाँ बनाया ABC, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ली है मैंने ईच साइड, तो यहाँ पे मान लो दूसरी ट्रायंगल है DEF, और DEF में अगर हम बात करें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अब देखो एंगल्स अगर हम बात करें AD के इक्वल है, BE के इक्वल है, CEF के इक्वल है, तो ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली अब एक रिक्वायरमेंट मतलब एंगल्स की जो है वो हमारी कंप्लीट है कि एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब चेक करते हैं साइड्स के रेशियो, देखो AB और यहाँ जो AB है, AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास DE होगा, तो AB बाय D हमने फाइंड आउट किया, इट इज़ 3/4, क्योंकि 3 यहाँ पे साइड है AB में, यहाँ DE 4 सेंटीमीटर, इट विल बी 3/4। सिमिलरली BC यानी कि जो हमारा यहाँ बेस है, यहाँ पे EF बेस है, तो BC बाय EF। लेकिन ये बात याद रखनी है, जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में न्यूमरेटर में AB साइड इसकी ABC की साइड ली है, तो सब में ABC की ही साइड लोगे। ये नहीं है कि कभी इस ट्रायंगल से साइड उठाई कभी इस ट्रायंगल से उठाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो AB बाय DE, BC बाय EF ये भी 3/4, सिमिलरली AC बाय DF ये भी 3/4। तो अब आप चेक करो कि जो तीनों साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं सब में वैल्यू 3/4 है। इसका मतलब ऑल दीज 3 रेशियोज आर इक्वल। आर इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होगा कि इट मीन्स प्रोपोर्शनल, ऑल दीज आर प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल हो गई, साइड एंगल्स इक्वल हो गए। इसका मतलब अब आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DF। अब ये क्या है, आप कहेंगे मैम ये क्या है, जैसे बेटा आप साइन यूज करते थे किसके लिए, कॉन्करेंसी के लिए। तो सिमिलरली जो आप सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए है, अगर आप लिख रहे हो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, तो जो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये ऐसा साइन होता है, दिस इज़ द साइन ऑफ सिमिलैरिटी, जो नॉर्मली आप इक्विवेलेंस के लिए भी यूज करते हो। तो ये साइन हमारा होता है सिमिलैरिटी का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब चेक करते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि सिमिलैरिटी का मतलब
एंगल्स इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल। अब इसके बाद अगर हम चेक करते हैं कि आपके पास 6.1 एक्सरसाइज क्या है। अब 6.1 एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सिमिलरिटी का मतलब क्या है, वही सब पूछा गया है। देखो बेटा, एक्सरसाइज 6.1 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन। अब आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। देखो फर्स्ट में ऑल सर्कल्स आर कॉन्करेंट और सिमिलर। अब मैंने आपको बात बताया, जैसे कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, अगर एक सर्कल में मान लो रेडियस 2 है, मतलब R1 2 है, और अगर दूसरे सर्कल में R2 मतलब दूसरे सर्कल की रेडियस भी 2 है, मान लो ये आपका है फर्स्ट सर्कल, लेट इट इज़ द सेकंड सर्कल, बिल्कुल आपका दिखने में भी एक जैसा है और एक दूसरे पे जब रखते हो तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो आप कह दोगे कि दोनों सर्कल आपके पास कैसे हैं, कॉन्करेंट हैं। बट हमें ऑल सर्कल्स की बात की है। ऑल सर्कल्स तो बहुत सारे होते हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि ओनली 2 रेडियस हो सकती है, आप 2 भी हो सकती है रेडियस, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो ये ऐसे भी हो सकता है। अब अगर इन दोनों की बात करें ये तो इक्वल है, ये क्योंकि स्पेसिफिक हो गई, बट यहाँ हम जनरल बात कर रहे हैं, तो वो क्या ये इनकी शेप एक जैसी दिखाई देती है, दिखने में एक जैसे है, यस। तो इसका मतलब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होंगे या कॉन्करेंट होंगे, ये सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर, ऑल की बात है यहाँ पे। अब वही बात यहाँ पे है, अगर मैं ओनली 2 सर्कल्स ऐसे लेती हूँ जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स मान लो इसमें भी साइड आपके पास 3 है, इसमें भी साइड 3 है, तो डेफिनेटली आपके पास शेप भी इक्वल है और आपके पास साइज भी इक्वल है, तो कॉन्करेंट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साइड से इक्वल मतलब 3 ही हो, आप और भी ज़्यादा ले सकते हो। तो सर्कल अगर मैं बड़ी साइड का लूँगी तो भी दिखेगा तो एक जैसा, दिखने में एक जैसा, और एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी फिर वही कंडीशन होगी, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है। अब ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो ऑल हमें बता रखा है कि क्या कौन सी ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होती हैं। अब ये बताओ किन 2 ट्रायंगल्स में आपके पास एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मैं 2 सिमिलर की मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल लेती हूँ, कौन सी ट्रायंगल लेती हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेती हूँ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है हमेशा जो एंगल्स होते हैं वो 60-60 होते हैं, और जब एंगल्स इक्वल है तो हमारी एक कंडीशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और वो एक जैसी दिखती है हमेशा। तो इसका मतलब ये कंडीशन ओनली कब कंप्लीट होती है, अगर ऑल की बात करें। स्पेसिफिकली 2 ट्रायंगल्स का एग्जांपल दे रखा है तो हम कंपेयर कर सकते हैं बाय चेकिंग द कंडीशंस, बट हमेशा कब होता है, जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके हो सकता है एक आइसोसेलेस में 2 साइड्स 4-4 दे रखी हो, दूसरी में आपके पास 6-6 दे रखा है, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल है, या फिर एंगल्स इक्वल हैं। एंगल्स इक्वल नहीं है तो वो सिमिलर नहीं हो सकती, बट यहाँ हमें पता है एंगल्स बिल्कुल डेफिनेटली इक्वल हैं, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंगल्स अपने आप के इक्वल होंगे तो रेशियोज अपने आप इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, कौन सी ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब 2 पॉलीगन्स हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल आपके पास जैसे कि पेंटागन है तो दूसरी भी पेंटागन ही होगी, या फिर आपकी हेक्सागन है तो दूसरी भी हेक्सागन ही होगी, मतलब लाइक सिमिलर हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब देखो बेटा, सिमिलर के लिए हम पहले ही कंडीशन कर चुके हैं पॉलीगन्स के लिए, मतलब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकेंड में क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल, यह होगा प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब चेक करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब जब सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल्स देने हैं। अगर मैं बात करूँ सिमिलर फिगर्स में बेटा, तो अगर हम कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लो। आप देखो, अभी हमने बताया ऑल सर्कल्स आपके कैसे हैं, सिमिलर्स।
तो टू सिमिलर फिगर्स की बात अगर हम करें, सिमिलर फिगर्स, तो क्या क्या होंगे बेटा? ऑल सर्कल्स, क्योंकि एक जैसे दिखाई देंगे हमेशा। और डेली लाइफ से सर्कुलर क्या होती है आपके पास? जैसे बैंगल्स होती हैं, यू मे गिव एग्जाम्पल। या इसके अलावा अगर मैथमेटिकली फिगर्स का ही आपको देना है तो ऑल आपके पास स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, ऑल स्क्वायर्स, ये भी आपके पास। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। अब चेक करते हैं सेकेंड पार्ट, नॉन सिमिलर फिगर। अब देखो बेटा, नॉन सिमिलर फिगर, अगर मैं एक आपके पास दे देती हूँ ट्रायंगल और दूसरी मैंने दे दिया आपके पास क्वाड्रिलेटरल। अब एक में 3 साइड है, एक में 4 साइड है, क्या वो एक जैसी दिखाई देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। तो आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, कौन सा? नॉन सिमिलर फिगर के लिए, नॉन सिमिलर फिगर। तो इसमें आप क्या दे सकते हो? नॉन सिमिलर में एक आपने ट्राइंगल ले लिया, एक आपने क्वाड्रिलेटरल। क्या ये एक जैसी दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, मतलब वन ट्राइंगल और दूसरा आपके पास मैंने ले लिया क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा आप एक ले सकते हो मान लो आपने ले लिया पेंटागन, ठीक है, और एक आपने ले लिया हेक्सागन ले लिया। क्या ये एक जैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं है। तो दीज आर आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो ये नो क्या हो गया? क्योंकि एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे हमें। तो बस ये कंडीशन थोड़ी ना है कि भाई ट्राइंगल ही नॉन सिमिलर दिखाओ, हम दूसरा फिगर कोई भी ले लो जो एक जैसा दिखाई ना दे। तो वी हैव टू गिव ओनली एग्जाम्पल। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं जो सिमिलर में जो एक जैसा दिखाई देता है, हमेशा शेप चेंज नहीं होती है। वो आपके सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, डेली लाइफ से आप बैंगल्स ले सकते हो, या फिर आप कोई भी जैसे कि आइस क्यूब्स ले होते हैं आपके पास, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो यू कैन गिव लाइक दीज एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो यहीं पे मैं बुक यूज कर रही हूँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब हमें बताना है क्या ये दो फिगर्स जो गिवन है क्या ये सिमिलर है। अब देखो बेटा, अब हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। हमें पता है सिमिलरिटी का मतलब होता है कि पहले एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड्स की बात हम बाद में करेंगे। अब देखो यहाँ पे PQRS, आपको यहाँ पे साइड्स इसमें 1.5 ऑल आर इक्वल है, क्योंकि ये आपको एक पैरेललोग्राम दिख रही है। और जो यहाँ पे ABCD है ये आपके पास एक क्या है? ये एक स्क्वायर है। अब देखो बेटा, स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं वो 90, लेकिन यहाँ जो एंगल्स है वो तो 90 दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये आपके पास, क्योंकि हमारे पास सिमिलैरिटी का मतलब होता है एंगल्स, पहली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले एंगल्स चेक करना है, साइड्स को बाद में चेक करेंगे। तो अगर वो फर्स्ट कंडीशन ही कंप्लीट नहीं है, अब आप देखो यहाँ 1.5/3, तो यहाँ पे रेशो इक्वल आएंगे, सब में रेशो साइड्स के इक्वल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं हैं। और बट हमें तो 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या कि हमारे पास एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए। बट वो तो यहाँ पे साइड्स के रेशियो तो इक्वल हैं। देखो आपके पास जो गिवन है, जैसे ABCD में गिवन है, PQR में, यहाँ चेक करो। देखो यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ, देखो PQ, हाँ देखो अच्छे से दिखाई देगा, जब फिगर समझ में आएगा आपको। PQ/AB ये है 1.5/3, तो ये हो जाएगा 1/1.5 समथिंग, 1/2। सिमिलरली SP/DA ये भी 1.5/3 मतलब 1/2, सब में क्योंकि 1.53, तो ये सबका जो रेशियोज है साइड का वो इक्वल है। साइड्स आर प्रोपोर्शनल हेयर, यहाँ प्रोपोर्शनल साइड्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन है सिमिलरिटी में वो एंगल्स की होती है। तो यहाँ एंगल्स इक्वल नहीं हैं, तो एंगल्स इक्वल नहीं है इसका मतलब दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है तो वो क्या हो जाएगा? गिवन फिगर्स, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा? गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। अगर आपसे पूछे कोई कि इसका रीज़न बताइए, एज एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल्स आर नॉट इक्वल।
ये क्योंकि बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका सिमिलैरिटी में कि एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो आई होप आपको जो इसका चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन और 6.1 एक्सरसाइज समझ आई होगी। ठीक है, और अगर आपको समझ आया है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।